हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं 3 किलो मटन दम बिरयानी की रेसिपी। और इतनी बिरयानी आप 20 से 25 लोगों में बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा ये अपनी डाइट पर भी डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा डाइट वाले हैं तो आप ये 15 से 20 लोगों के लिए बनाइए। लेकिन अगर कम डाइट वाले लोग हैं तो इतनी बिरयानी आप 30 लोगों में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बिरयानी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने 3 किलो मटन ले लिया है और मटन को धोने के बाद स्ट्रेनर में डाल दिया था, जिससे इसका पानी जो है वो अच्छी तरह से निकल गया है। गोश्त को हम उसी बर्तन में लेंगे जिसमें हमें कुक करना है। अब मसाला बनाने के लिए अब हमने इसमें ऐड की है रफली चॉप की हुई 2 किलो प्याज। अब यहाँ हम ऐड करेंगे इसमें 3 चाय के चम्मच भरकर लाल मिर्च पाउडर। तो ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 4 चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर जाएगा। 1 चाय का चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। तो हल्दी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाती है। और 4 छोटे चाय के चम्मच ही हमने इसमें नमक ऐड किया है। तो नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 4 छोटे चम्मच यहाँ अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है और 1.5 किलो टमाटर काट कर डाले हैं। 100 ग्राम कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। अगर हरी मिर्च ज़्यादा तीखी है तो आप 100 ग्राम डालिएगा और कम तीखी है तो यहाँ पर आप 150 ग्राम इसमें हरी मिर्च काट कर डालिएगा। 750 ग्राम दही डालकर इन सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैरिनेट करके रखना है हमें करीब 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद अब हम मटन की कुकिंग को स्टार्ट करेंगे। लेकिन हमारे पास पुदीना और धनिया जो था वो नहीं था मैरिनेट करते टाइम, तो ये हमने अब ऐड किया है। लेकिन ये भी आपको पहले ही ऐड कर लेना है। और 1 चम्मच हमने यहाँ गरम मसाला ऐड किया है। 4 प्याज को हमने फ्राई करके रखा है और वही तेल फ्राई किया हुआ 2 बड़े चम्मच इसमें डालेंगे। और 2 प्याज को हम इसमें डालेंगे और 2 प्याज को हम जो फ्राई की हुई है वो बाद में यूज़ करेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए मिक्स करने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर रखेंगे जब तक कि मटन, प्याज और टमाटर से अच्छी तरह से पानी रिलीज़ ना हो जाए। कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि मटन से पानी रिलीज़ हो चुका है। अब यहाँ पर फ्लेम को हाई करेंगे और हाई फ्लेम पर हमें पकाना है जब तक कि इसमें 70 से 80% तक पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा, तब तक हम इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे। अब यहाँ पर 80% तक पानी ड्राई हो चुका है। तो अब हमें फ्लेम को फिर से लो टू मीडियम करना है। और लो टू मीडियम पर हम अब तब तक कुक करेंगे जब तक कि हमारा जो मटन है वो टेंडर ना हो जाए। तो इसमें आपको 30 से 40 मिनट लग सकते हैं। अब इसमें 8 नींबू का रस निकाल कर डालेंगे। लेकिन अगर आपके नींबू छोटे हैं तो आप 10 से 12 नींबू का रस डालिएगा। मटन को हमें ड्राई होने तक पकाना है। तो ये आपको देखना है कि अगर मटन गल गया है तो आपको हाई फ्लेम पर ड्राई करना है, और अगर गला नहीं है तो आप लो टू मीडियम पर इसको ड्राई होने तक पका लीजिएगा। ये हमारा दम बिरयानी का मटन तैयार हो चुका है। अब चावल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ हमने बिरयानी का गैलेक्सी चावल लिया है। आप जो भी चावल यूज़ करते हो उस हिसाब से आप उसको भिगो दीजिएगा। ये चावल हमने 3 घंटे भिगोया है। पानी को हमने गर्म करने के लिए रख दिया है और इसमें हमने डाला है पुदीना और हरा धनिया। कुछ इसमें गरम मसाले जाएंगे, तेज़पत्ता है, ज़ीरा, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी। चावलों के हिसाब से हमने नमक लिया है। तो टीस्पून से देखिए तो 7 से 8 चम्मच है, क्योंकि इसमें थोड़ा नमक ज़्यादा जाता है क्योंकि चावलों को हमें पानी से निकाल लेना है। सभी मसाले डालने के बाद इसमें एक मेन इंग्रेडिएंट्स जाता है लेमन। जो ड्राई लेमन आते हैं ये आपको मार्केट में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ये लेमन नहीं है तो जिन नींबू का हमने रस ऐड किया था उन्हीं नींबू का जो छिलका है वो आप इस पानी में डाल दीजिएगा। ये डालने के बाद पानी में बॉईल आने देंगे। तो हमने ये पूरे छिलके इसमें ऐड नहीं किए हैं, यहाँ पर हमने 3 नींबू के छिलके ऐड किए हैं। जैसे ही पानी में बॉईल आ जाएगा तो जो भीगे हुए हमारे चावल थे वो भी हमें इसमें डाल देने हैं। चावल डालकर जब बॉईल आ जाएगा तो 7 से 8 मिनट के लिए इनको पकने देंगे। इसमें थोड़ी हमने हरी मिर्चें भी ऐड की हैं, तो ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा।
इन सभी चीज़ों का फ्लेवर जो है हमें चावलों में लेना है, तो इसलिए ये सभी चीज़ें ऐड की जाती हैं। मटन को हमने अलग निकाल कर रख लिया था, लेकिन इसमें भी हम फ्रेश पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड करेंगे। दम बिरयानी का जो मटन होता है वो थोड़ा तीखा होता है, उस हिसाब से ही आप इसको तैयार कीजिएगा। चावल को पकते हुए हमारे 10 मिनट हो चुके हैं और 80% तक ये जो है कुक हो चुके हैं। इनके जो लेमन हैं ये हमें निकाल देने हैं। तो सभी लेमन का जो फ्लेवर था वो चावलों में आ गया है। लेमन के छिलकों को अलग निकाल कर बस अब इनका कोई भी काम नहीं है। अब हम इसमें से चावल निकालेंगे, तो आप जिस तरह भी निकालना चाहें, आप चाहें तो स्ट्रेनर से निकाल लीजिए या इनका पानी को जो है वो ढक्कन लगाकर इसको निकाल लीजिए, तो चावल इस आपके भगोने में ही बच जाएंगे। अब हाफ चावल हमने अलग कर दिए हैं और हाफ हमने यहाँ पतीले में छोड़ दिए हैं। अब हमें असेंबल करना है, तो पहले हम चावल की लेयर लगाएंगे और उसके ऊपर से जो हमने मटन तैयार किया था उसकी लेयर लगानी है। आप चाहें कि पहले चावल की लगाएं, फिर मटन की लगाएं, फिर चावल की, फिर मटन की और ऊपर से फिर चावल की। और लेकिन हम जो यहाँ लगा रहे हैं, हम सिर्फ नीचे चावल हैं, बीच में मटन है और ऊपर भी चावल होंगे। तो मटन बिछाने के बाद इसके ऊपर से फ्रेश हरा धनिया और पुदीना डालेंगे और जो हमने प्याज बचा कर रखी थी, जो फ्राइड अनियन थी, तो वो हमने इसके ऊपर से डाल दी हैं। ऊपर से जो बाकी के चावल थे वो भी इसके ऊपर से डाल देंगे। हमने सिर्फ 3 लेयर लगाई है, नीचे चावल हैं, बीच में मटन और ऊपर भी चावल हैं। आप जिस तरह से भी लगाना चाहते हैं आप उस तरह से लगा सकते हैं। ऊपर से फिर से फ्राइड अनियन जो हमने करके रखी थी वो डालेंगे और फ्राइड अनियन का ही बचा हुआ जो तेल था वो हमें डाल देना है, यहाँ 2 बड़े चम्मच। अगर आपको लगे कि इसमें ऑयल थोड़ा कम है तो आप थोड़ा ज़्यादा ऐड कीजिएगा, क्योंकि हमारा जो मटन था वो फैट के साथ था। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच ही यहाँ असली घी यानी कि देसी घी ऐड करेंगे। तो यहाँ ये ऊपर से आप चाहें तो पिघला हुआ डाल दीजिएगा, लेकिन क्योंकि चावल भी गर्म है तो वो सब इसमें मेल्ट हो जाता है। तो 2 बड़े चम्मच हमने असली घी डाला है। आधा चम्मच ऑरेंज फूड कलर को लेकर पानी में घोल लीजिए और इस तरह से फिर चावलों के ऊपर डालिए। अब 20 मिनट के लिए ढककर लो फ्लेम पर दम के लिए छोड़ेंगे। अब बनाते हैं इसके लिए रायता। बिरयानी के साथ खाने के लिए रायता हम तैयार करेंगे। तो यहाँ हमने दही ले ली है, तो दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है और फेंटने के बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरे का पाउडर। तो ये हल्का सा ज़ीरे को भून लेना है और भूनने के बाद उसका पाउडर बना कर रखा था, तो वही हमने आधा चम्मच इसमें ऐड किया है। रेगुलर नमक इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा जो ब्लैक सॉल्ट होता है, काला नमक, वो भी इसमें थोड़ा सा जाएगा। अब इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज और बारीक कटा हुआ यहाँ हमने खीरा लिया है, हरी मिर्चें ली हैं और कुछ पुदीने के पत्ते लिए हैं। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमारा हैदराबादी दम बिरयानी के साथ सर्व किया जाने वाला रायता तैयार है और इधर हमारी हैदराबादी दम बिरयानी भी दम में आ चुकी है। बहुत ही फ्लेवरफुल ये हैदराबादी दम बिरयानी बनकर तैयार होती है। हमने तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई है, लेकिन अगर आप कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आप सभी सामानों को कम करके इस बिरयानी को तैयार कर सकते हैं। आई होप कि आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।